हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 18 रिमेम्बरिंग द रिफॉर्मर्स। इस चैप्टर में हम हमारे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमारी सोशली बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको दी हुई हैं। ये पिक्चर्स हैं कुछ सोशल रिफॉर्मर्स की और आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है इनको और यहाँ पे इनके नेम जो है प्लेस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग द earthly Vedic period, castes was divided on the basis of work done by a person. Anyone was free to change the profession, eventually bringing a change in the caste called the Varna system. तो सबसे पहले वैदिक पीरियड से लेके वहाँ उस टाइम से जो कास्ट्स में यानी कि जो जात थी वो डिवाइडेड थी उनके काम के ऊपर। पहले से ही वो डिवाइड मतलब कि उस टाइम में भी अलग अलग जो थी इनको अलग अलग इवेंचुअली इनको डिवाइड किया हुआ था और सभी को उस टाइम में ये छूट थी कि कोई भी किसी भी तरीके का काम जो है अपनी मर्जी से वो कर सकता है अपनी कास्ट के अंदर। तो इसको वर्ना सिस्टम कहा जाता है। However, later caste system became very rigid. Early women had the right to move freely in society and marry according to their wish, but later they were restricted behind the four walls of their home. पहले क्या हुआ करता था कि जो धीरे धीरे फिर जो कास्ट सिस्टम था बहुत ही ज़्यादा रूड हो गया, रिजिड हो गया। तो इसके अंदर क्या हुआ, पहले वाली जो वुमन थी उनको फिर आज़ादी मिल गई सोसाइटी के अंदर अपने हिसाब से चलने फिरने की, या फिर वो जो काम जो वो है करना चाहती हैं उस चीज़ को लेके अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग वो मैरिज कर सकती थी किसी के भी साथ में। फिर वो धीरे धीरे इस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हो गई, उनको घर की चार दीवारी के अंदर बंद रखा जाने लगा। द पुरधा सिस्टम वॉज इम्पोज्ड ऑन द वुमन। सच करप्ट ट्रेडिशन become a part of society. Some social reformers as Raja Raj Mohan Roy, Dhyanand Saraswati, Pandita Rambai and Sir Syed Ahmad Khan came forward to challenge such traditions and free the society from the evil of practices of sati, child marriage and untouchability and so on. तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे सिस्टम शुरू हो गए जो कि बहुत ही ज़्यादा बेबुनियाद थे, जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी। तो सोसाइटी के अंदर ये करप्ट होने लगे, ये ट्रेडिशंस थे इनके बहुत ही ज़्यादा करप्टली इनको बनाया जाने लगा। और इसी को सुधारने के लिए सोशल रिफॉर्मर्स हैं, समाज सुधारक जो थे, उन्होंने इनके ऊपर वर्क किया, इनको एक चैलेंज की तरीके से लिया ताकि ऐसे ट्रेडिशंस को बंद कर दिया जाए जिसमें लोग अपनी सोसाइटी में फ्री नहीं घूम सकते। इसीलिए इनको बंद करना चाहिए ताकि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकें। जैसे कि एविल्स जो थे उस टाइम पे ऐसे ट्रेडिशन, ऐसे रीति रिवाज जो कि लोगों के लिए सही नहीं थे, जैसे कि वुमन के लिए सती प्रथा जो थी वो बिल्कुल ही गलत थी उनके लिए, चाइल्ड मैरिज करवा देना या फिर अनटचेबिलिटी जैसी किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी उनसे छुटकारा पाने के लिए। राजा राम मोहन रॉय, तो यहाँ पे पहले सोशल रिफॉर्मर की यानी कि समाज सुधारक की बात की जा रही है। राजा राम मोहन रॉय वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर. ही वॉज बॉर्न इन बंगाल 1772. ही वॉज लर्नड मैन एंड अ फ्री थिंकर. तो ये राजा राम मोहन थे, बहुत ही ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हुए। इनका जो बर्थ था 1772 बंगाल के अंदर हुआ। वो एक तरीके के फ्री थिंकर थे। राजा राम मोहन opposed the tradition of sati. He fought very hard against this tradition. In year 1829, he was successful in convincing the British government to pass a law abolishing sati pratha. तो वो ये जो प्रथा थी, सती प्रथा थी, इसकी बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थे। वो इनको बिल्कुल भी सही नहीं लगती थी, इसके खिलाफ थे वो। तो इसी को बंद करवाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेहनत की उन्होंने इस ट्रेडिशन को। तो 1829 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने कन्विंस कर ही लिया ताकि वो ऐसा लॉ बनाए जो कि सती प्रथा को बिल्कुल ही बंद कर दे। राजा राम मोहन स्ट्रांगली advocated the education of women. Among their reforms, he believed that education was only the medium which could bring
emancipation of women and awaken the society. He opened the school for educating women. तो वो बहुत ही ज़्यादा, तो वो चाहते थे कि वुमन को भी उनका जो अधिकार है वो दिया जाए, ताकि एक नॉलेज जो है वो सभी के लिए बराबर होनी चाहिए, वुमन के लिए भी, ताकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहें, वो सभी से आज़ाद हो जाएं, उनका अपना सोसाइटी के अंदर अपनी उनकी एक वैल्यू हो, एक इमेज हो, ताकि वो रह पाएँ। और उनके लिए उन्होंने स्कूल्स ओपन करवाए। राजा राम मोहन had a deep knowledge of the Vedas and the Upanishad. Using these scripts, he tried to convince the people that social evils such as sati, child marriage were never a part of Hindu religion. He started the Brahmo Samaj in 1828 to educate the people about the social evils and spread the ideas of the education of women, right to property of the woman and so on. उनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी वेदास और उपनिषद्स, ये जो ग्रंथ थे इनके बारे में। इनमें बहुत अच्छी सी स्क्रिप्ट्स लिखी होती थी लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये इन चीज़ों से हेल्प लेके सोशल एविल्स को ख़त्म करना चाहते थे, उनके अंदर एक जागरूकता को पैदा करना चाहते थे। जैसे कि सती प्रथा हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, इन चीज़ों को ये बंद करवाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने एक ब्रह्मो समाज का निर्माण किया, जिसमें लोगों को सोशल एविल्स के बारे में बताया जाने लगा। ये जो समाज को बिगाड़ती हैं, जो ट्रेडिशन जिनका कोई मतलब नहीं होता, उनको बंद करने के लिए उन्होंने सभी को एजुकेशन देने के लिए बताया कि जहाँ पर मैन को एजुकेशन दी जाती है वहाँ पे वुमन को भी देनी चाहिए, हर किसी के इक्वल राइट्स होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में उन्होंने लोगों को नॉलेज, उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना शुरू कर दिया। राजा राम मोहन फेल्ट दैट the key to progress and the prosperity of India lay in modern education. Raja Ram Mohan Roy is regarded as the father of modern India. राजा राम मोहन एक तरीके से एक प्रोग्रेस को देख रहे थे हमारे इंडिया के अंदर, किस तरीके से इन्होंने एक इंडिया के अंदर एक मॉडर्न एजुकेशन को इन्वेंट किया कि ताकि लेके आए, और इसीलिए राजा राम मोहन को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, उनको ये खिताब दिया गया। नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर हैं ध्यानानंद सरस्वती। Dhyananand Saraswati was a great religious and social reformer of India. Born in 1824 in Gujarat, he was one of the foremost reformers who openly challenged religious and superstitious practice in India. एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर रहे हैं इंडिया के अंदर। इनका बर्थ 1824 के अंदर गुजरात में हुआ। उन्होंने भी बहुत अच्छे से मतलब कि एज ए सोशल रिफॉर्मर वर्क किया। Dhyananand Saraswati vehemently condemned idol worship, animal sacrifice, and other religious rituals. He was strong of the belief that a priestly class, to serve its own interest, kept the people ignorant of the real teaching of the Vedas. ध्यानानंद सरस्वती ने बहुत ही फोर्सली रिकमेंड किया वर्शिप्स में, जैसे कि सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं एनिमल्स को या फिर ऐसे रीति रिवाजों के अंदर जो कि सही नहीं है। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट प्रीवियसली क्लास इन इंटरेस्ट। तो ऐसे लोगों के अंदर इनका मतलब कि इग्नोरेंट था कि इस चीज़ को उन्होंने नोट किया कि जो लोग हैं रियल टीचिंग, वेदास की जो रियल टीचिंग है इसको इग्नोर कर रहे हैं। अब उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं इस चीज़ से। ही फाउंडेड द आर्यन समाज इन 1875 टू एजुकेट द पीपल अबाउट द रियल टीचिंग ऑफ द वेदास। तो इसीलिए उन्होंने एक साम्राज्य फाइंड आउट किया, आर्यन समाज, जिसको उन्होंने कहा 1875 के अंदर लोगों को ये सिखाने के लिए, एजुकेट करने के लिए वेदास के बारे में। ही एजुकेटेड पीपल अबाउट द स्पेशल इल सच एज द चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, कास्ट सिस्टम एक्सेट्रा। ही आस्क्ड पीपल टू रिटर्न टू द वेदास। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इन्होंने भी वर्क किया एज ए सोशल रिफॉर्मर, ताकि ये जो सोशल एविल्स हैं इनको ख़त्म किया जा सके और लोग जो हैं वेदास को इसको माने, इसको एजुकेट करें, इसके बारे में सीखें। आर्य समाज set up many schools in India. These schools provide a modern education along with the Vedic teaching. These schools are run even today. Dhyanand Alonga Vedic schools and DAV all over India.
फिर इस आर्य समाज ने बहुत सारे से स्कूल इंडिया के अंदर ओपन किए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, वेदास के बारे में जो रियल एजुकेशन है वो उनको दी जाए, ताकि उनके अंदर नॉलेज आ जाए इस चीज़ को लेके, मॉडर्न एजुकेशंस जो है उनको मिले। और इसको लेके बहुत सारे स्कूल्स जो हैं आज भी जो बने हुए हैं, जिनको DAV स्कूल्स कहा जाता है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। दयानंद Saraswati wrote many books wherein he translated and interpreted the teachings of the Vedas for benefits of common people. He believed that real religious awakening can only come when people completely understand the true meaning of the Vedas and reject superstitions. सरस्वती ने बहुत सी ऐसी बुक्स भी राइट डाउन की हैं, मतलब कि अपने हिसाब में लिखी हैं उन्होंने कॉमन लैंग्वेज के अंदर, ताकि वो जो कॉमन पीपल हैं उनको समझ सके और उन्हें उनसे बेनिफिट उनको जो मिल सके। रिलीजियस के रियल मीनिंग जो है उन्होंने इसके अंदर दिए हैं, ताकि लोग हैं वेदास को समझ सकें और जो बेतुकी बातें जो होती हैं उनको वो रिजेक्ट कर पाएँ, ताकि ऐसे सोशल एविल्स जो हैं जो सोसाइटी को ख़त्म करते हैं इनके बारे में वो जागरूक हो सके। यहाँ पे नेक्स्ट सोशल रिफॉर्मर की बात आती है तो यहाँ पे बताया जाता है पंडिता रामाबाई की बात आती है। Pandita Ramabai was a great Sanskrit scholar of her time. She was born in the Maharashtra in 1858 at a time when women did not have a right to education in the society. She learned Sanskrit and various other languages as was regarded as a great Sanskrit scholar. She fought for the right for women and their emancipation. पंडिता रामाबाई का जो बर्थ हुआ था 1858 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर, वो अपने टाइम में एक बहुत ही अच्छी संस्कृत स्कॉलर रही हैं, यानी कि उन्हें संस्कृत के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रही है। तो वो उस टाइम पे पढ़ी हैं जिस टाइम पे औरतों को पढ़ने की या फिर आज़ादी ऐसी नहीं होती थी, और उस टाइम पे उन्होंने ऐसी टाइम के अंदर उन्होंने संस्कृत सीखा और साथ ही में बहुत अदर लैंग्वेज के बारे में भी उन्होंने नॉलेज ली, और इसीलिए वो उन्होंने ये फाउट किया अगेंस्ट द सोशल लेवल्स, जो औरतों को पढ़ने की राइट नहीं देते हैं, उनको पढ़ने का राइट नहीं देते हैं। At a very earlier age, Pandita Ramabai has learned Sanskrit and could interpret the Vedic texts. After the death of her parents in 1877 to 78, she travelled to Kolkata, where she was invited to give lecture by the Pandits. She was given the title of Pandita by the Calcutta University for her profound knowledge on the subject. She was also given the title of the Saraswati of her interpretation of the Vedic texts. उन्होंने बहुत ही कम उम्र में संस्कृत के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज ले ली थी, उसको सीख लिया था, तो जिसके कारण वो वैदिक टेक्स्ट जो है उनको लिख पाई। और उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद में उन्होंने ट्रैवल किया कोलकाता तक, तो वहाँ पर उन्होंने लेक्चर्स लिए पंडित्स के द्वारा, और उनको फिर जो टाइटल दिया गया पंडिता, उनकी एक यूनिवर्सिटी थी कोलकाता यूनिवर्सिटी से उनको इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा माना गया, उनको एक दिया गया, उनको सरस्वती एज ए सरस्वती उनको टाइटल दिया गया उनके वैदिक टेक्स्ट के लिए। She was up the Arya Mahila Samaj in the Pune to support the women's education. She also set up in the Mukti Mission, Sharda Sadan and Krupa Sadan to provide shelter and protection to the women who had been abandoned by their family and society. She also founded the Pune Seva Sadan, which trained the women as nurses and made them financially independent. उन्होंने आर्य समाज के अंदर वर्क किया वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने मुक्ति मिशन, शारदा सदन और कृपा सदन में भी अपना जो योगदान है वो दिया। ये जो सदन थे ये वर्क करते थे औरतों के लिए, उन औरतों के लिए जो कि समाज से और अपनी फैमिली से जो निकाल दी जाती थी, उनको शेल्टर देने के लिए और साथ ही में उनको ट्रेन करने के लिए, ताकि वो फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़ी हो सके। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे सर सैयद अहमद खान जी के बारे में। सर सैयद अहमद खान वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट. He worked for the welfare of the Muslim community. He was born in the 1817. His family
believed that the rigidity of the Muslim people was a roadblock in the path of their development. For this purpose, Sir Syed founded the Mohammedan Anglo-Oriental College in the 1875, known as the Aligarh Muslim University. सर सैयद अहमद ख़ान बहुत ही अच्छे एजुकेशनिस्ट रहे हैं, अपने टाइम में रहे थे, और उन्होंने मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए समझा कि किस तरीके से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी डेवलपमेंट में, ताकि उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक ओरिएंटल कॉलेज बनाया जिसको नाम दिया गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875 के अंदर। ये था मुस्लिम्स के लिए, ये कॉलेज जो था ये बनाया गया ताकि उनके डेवलपमेंट में किसी तरीके से कोई रुकावट ना पाए, और जो कि आज जानी जाती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। Sir Syed was also a great supporter of the women education. He was advocated the abolitions of the Pudra system and the child marriage. He opened school for the educations for boys and girls. उन्होंने सपोर्ट किया वुमेन एजुकेशंस को एज वेल, जैसे कि जो चाइल्ड मैरिज होती है, ऐसे सिस्टम्स को बंद करने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया गर्ल्स एजुकेशन को, इसीलिए उनके लिए भी जो स्कूल्स वगैरह हैं वो बनवाए उन्होंने। The social reformer our society paved the way for a better, brighter future of India. They envisions an India which was modern, educated, free from the all kinds of the discrimination. They wanted an Indian which would stand shoulder to shoulder with the whole world and regain her earlier dignity. Much of their goals have been achieved. India is now an educated, modern, fast developing country, but much still needed to be done. वो हमारी सोसाइटी की, हमारे इंडिया के एक बेटर फ्यूचर के लिए उन्होंने हर तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन थे उनको ख़त्म करना चाहते थे वो, ताकि हमारा जो इंडिया है मॉडर्न और एजुकेटेड बन पाए। हर इंडिया के लोग जो हैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो पाएँ एक साथ, बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के, और हर किसी को अपने गोल्स अचीव करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, सभी इंडिपेंडेंट हों, एजुकेशन जो उनको मिल पाए। तो इसी कारण आज जो हमारी इंडिया है एक डेवलपिंग कंट्री है, इन सोशल रिफॉर्मर्स की वजह से, जिन्होंने सोसाइटी को इन सोशल एविल्स से मुक्त किया है।